हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि आपका दो वेक्टर्स दिया हुआ हो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो आप वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, तो यही आज हम लोग देखेंगे। तो वो सीखें उससे पहले आप एक छोटी सी चीज़ जान लो, 3/3 डिटर्मिनेंट के बारे में आप कुछ जान लो। इसी का यूज़ करके हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके या सो ये डियर स्टूडेंट आपका क्या है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका जो है a1 a2 a3 आपका एक रो है। ठीक है, b1 b2 b3 क्या है, ये भी रो है, c1 c2 c3 ये भी रो है। ठीक है, और जो वर्टिकल है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये आपका कॉलम है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो वैल्यू होता है वो होता है a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस a3 b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपका है कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हो, ये मतलब किस पैटर्न में ये फॉलो हो रहा है। आप देखो थोड़ा, जैसे मैंने पहले a1 लिखा, ये मेरा a1 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है रो और कॉलम उसे आप नेगलेक्ट कर दो और जो बचा उसे कंसीडर करो। तो ये बचा मेरा, तो वही आपको करना है b2 c3 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 c3 माइनस b3 c2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको माइनस a2, तो यहाँ ध्यान रखना आपको बीच वाले में माइनस लेना है। ठीक है, a2 में क्या लेना है, माइनस लेना है a2। अब a2 के करस्पॉन्डिंग जो आपका कॉलम है इसे आप नेगलेक्ट करो और ये रो को नेगलेक्ट करो। ठीक है, a2 के करस्पॉन्डिंग, तो बच गया मेरा b1 c3 b3 c1। ठीक है, तो वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो b1 c3 माइनस b3 c1। ठीक है, उसके बाद प्लस a3, तो a3 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और रो है उसे आप नेगलेक्ट करो। क्या बचा मेरा b1 b2 c1 c2, तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, ये है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट को। तो जस्ट इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम यदि हम लोग कर लें, जस्ट अ सेकेंड, एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस पर हम लोग दो प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपका एक क्लियर हो जाएगा। ओके या तो आपका क्या है, ये 2 3 4 ओके 5 1 2 1 3 8 ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, आपको इसका वैल्यू बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जस्ट वही आप अप्लाई करो जो मैंने ऊपर लिखा है, उसी पैटर्न में आप इसे भी लिख डालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a1, तो a1 यहाँ क्या है, 2 है, 2 b2 c3 मतलब 1 इंटू 8, ये आपका 8 ही हो जाएगा, माइनस b3 c2 तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 इंटू 3, ठीक है, दैट इज 6। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि b2 c3 b3, जस्ट आप पैटर्न याद रखो। आपको ऐसे मैच नहीं कराना है b1 और a1 या c3 या b3, जस्ट आप पैटर्न याद रखो। ठीक है, मैंने इसे 2 को कंसीडर किया है, तो फिर मैं इसे नेगलेक्ट कर दूंगा इसके करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है। ठीक है, तो आपका 3 इंटू 2 क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो यहाँ माइनस है, ये आप याद रखना माइनस। उसके बाद मैं 3 लूँगा, 3, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम उसे नेगलेक्ट करते हुए मैं क्या करूँगा, 5 इंटू 8 क्या होगा, 40, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट प्लस आपका ये 4 हो जाएगा, 4। उसके बाद क्या होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को मैं नेगलेक्ट करता हूँ, तो क्या आता है
5 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। ओके, ये रहा। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये 8 में 6 गया तो 2 इंटू 2 4 आएगा। ये आ जाएगा 40 माइनस 2 38, 38 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये क्या आ जाएगा, ये आपका 114 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 4 56। ठीक है, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो -54 आएगा। ठीक है, ये आपका है 3:3 या 3/3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, आप इसे खुद करना। जस्ट अ सेकेंड, या एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, आपको ये खुद करना है। मैं इसे सॉल्व कर दूंगा बट आपको ये वीडियो रोक के खुद करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है 1 माइनस 2 3 4 3 2। ओके, उसके बाद क्या है 1 1 2। ओके डियर स्टूडेंट, आप ये खुद ट्राई करो, आप ये खुद ट्राई करो। ओके, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, पहले आप 1 को लो, ये रहा 1। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा आपका। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये यहाँ क्या होता है माइनस, आप देखो यहाँ पे, यहाँ क्या था -a2 था। ठीक है, -a2 ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 1 2। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा +3, 4 इंटू 2 4 +3, तो जस्ट अ सेकेंड, या तो 4 इंटू 1 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में 6 में 2 गया तो 4 4 इंटू 1 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये था 3/3 डिटर्मिनेंट, और ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 3/3 डिटर्मिनेंट का यूज करके। ओके, चलिए, तो डियर स्टूडेंट सपोज आपका वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका ये वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ax i कैप, ऐसा दिया हुआ रहता है, आपको पता होगा। ay j कैप प्लस az k कैप। ओके, एक दूसरा वेक्टर दे रखा है डियर स्टूडेंट आपका, दैट इज वेक्टर b। ये आपका हो गया bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ओके, ये आपका दूसरा वेक्टर दे रखा है। तो आपका a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b क्या होगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये जस्ट मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ डिटर्मिनेंट का यूज़ करूँगा। ओके, क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट का यूज़ करूँगा और a क्रॉस b कैलकुलेट करूँगा। कैसे, देखो आप लोग। ओके, तो यहाँ हम लोग इसे कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाता है i कैप j कैप एंड k कैप, ये आपका पहला रो हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं ax ay az। ओके, और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट, bx by एंड bz। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट।
ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है और इसी का यूज़ हम लोग करेंगे। ओके, तो इसे आपको याद रखना है। ओके, इसे आपको याद रखना है। ओके, तो जस्ट मैं आपको एक प्रॉब्लम दूँ, आप उसे सॉल्व करना। एक क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ओके, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, जहाँ आपका ए दे रखा है, ए आपका दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ओके, और वेक्टर बी क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? वेक्टर बी आपका दे रखा है -6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 3k कैप। ओके, ये आपका क्वेश्चन है और आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? तो जस्ट इसका यूज करो आप। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा डियर स्टूडेंट? जस्ट आपको ये डिटर्मिनेंट यूज करना है, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये 2 3 -1, ये जस्ट आप यहाँ पुट करो 2 3 -1, उसके बाद -6 9 एंड -3। ठीक है, इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो जस्ट मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट क्या होगा ये आपका? जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो पहले आई कैप, वही डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है, आई कैप, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, दैट इज 3 इंटू -3, ये क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा, -9, और -1 इंटू 9, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया +9। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा? ये -j कैप। ठीक है, डिटर्मिनेंट में मैंने बोला था यहाँ माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू -3 -6। ओके, उसके बाद -1 इंटू -6 क्या होगा? +6, और एक माइनस यहाँ रहता है तो ये -6 हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका के कैप 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा? ये आपका 18 हो जाएगा, और -3 इंटू 6, तो ये -18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ एक ऑलरेडी माइनस रहता है, ये तो आपका पहला 0 हो जाएगा, -9 + 9, और ये आपका क्या आ जाएगा? -6 -12 और माइनस माइनस प्लस, तो 12j प्लस 36k। ओके, ये आपका आया ए क्रॉस बी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट, तो इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।